श्री गणेशाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गो संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जनों के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति बरो और शुभ और आशीष। बोलो संतोषी माता की जय हो। कथा है इस प्रकार। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाकर भोजन कराती और पीछे जो बचता था वह 7वें बेटे को खिलाती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा हुआ बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला के ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मैं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, आप देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके रसोई घर में पतला कपड़ा ओढ़कर वह सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा कि 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठे ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया। तो चलते चलते दूर देश में वह बाहर निकल गया घर से और चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू मैं धीर, सुधि हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। यह कहकर वह बोला, मुझे भी अपने कोई निशानी दे। तो उसने बोला कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर की हाथ की थाप लगा दी और वह अपनी अंगूठी देकर चल दिया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह उसकी होशियारी देखकर चक्कर खाने लगे। अब से वह 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बन गया। वह नामी सेठ बन गया 12 वर्षों में। तो अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते, आटे की बची भूसी से बनाकर रोटी देते, फूटे नारियल में पानी देते। इसी प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह कहने लगी, ये आप क्या कर रही हो और इससे क्या होता है। तब स्त्रियां बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इससे करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है और मन चाहा वर मिलता है कुंवारी कन्याओं को और घर में सुख शांति आती है। निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को शेष वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निर्वृत्ति हो, सुख और शांति आवे और जो भी जायदाद का लाभ हो वह पूरा हो जावे, रोग दूर हो जावे तथा जो भी मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जावे। इसमें कोई संदेह नहीं है।
तब वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए ये भी बताओ तो आप सबकी बड़ी कृपया होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का या 11.25 का, कम या ज्यादा का कोई विचार न करना, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। केवल एक बार ही बिना खटाई का भोजन करें। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना चाहिए। कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माता 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 28 सेर आटे का था। इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदार या पड़ोसियों को लड़कों को बुलाकर भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खावे, ये भी विशेषकर ध्यान रखना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ और चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यहाँ पहुंची ये देख के जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी के बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है, कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कम मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ कहती है, तेरा पति आएगा, वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा याद दिलाने के लिए। वह तब माता जी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? तब वह बोलता है, मेरे माँ बाप है, बहू है, भाई है। माँ बोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत ही कष्ट दे रहे हैं, तब तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। वह प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, खोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निवृत्त तुरंत घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है। लौटते समय रोज माता जी के मंदिर में विश्राम करती है और कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। सॉरी, हाँ,
अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे, दूसरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तो तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत अच्छा माता जी कहकर वह लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आए, एक नदी किनारे पर रखा, एक मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बनाया, विश्राम लेकर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए उतावली आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भुस्से की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। ये है कहकर सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहना कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया, वहां रात से ठाट बाट हो गया। बहू सुख भोगने लगी। अब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को पहले ही सिखाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, उन्होंने खीर तथा पेट भर के भोजन किया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, भात खाकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें भूल से पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। लड़के उसी लूट लूट कर धन लाया, तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई, कहने लगी, माता ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता न भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। तब वह लड़के भूल से पैसे दे दिए उनको, और मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर से आपका उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब वह भूल न होगी माँ, अब वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला और पूछती है, आप कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न होकर घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को न मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे माता संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी।
माँ ने सोचा ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो माँ ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सनावा मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते उसकी सांस चिल्लाई, अरे लड़के, कौन चुड़ैल डाइन चली आ रही है, इसे भगाओ लड़के, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी, कहने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ रही है, कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा देती है। तभी सास का क्रोध फूट पड़ता है, बोली, मरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोलती है, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ वही ये संतोषी माता है, आज मेरे घर आई है। तब सब ने इतना कहते ही झट से सारे घर के किवाड़ खोल देते। सब ने माता के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न होकर बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उन सबको सब्सक्राइब को सबको दे। जय माँ। जो ये पढ़े सुने उसकी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो, बोलो संतोषी माता की जय। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में, बड़ी करुणा, बड़ा दुल्हार माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं, क्यों ना देखूं मैं बार में बार माँ की आँखों में। देखे हर घड़ी हो, देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। नृत्य करूं झमाझम, झूम झूम, जाम जाम, झूम झूम, झांकी निहारूं रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, नित्य झांझर की होए झंकार माँ के मंदिर में। सदा मंदिर करते पुकार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं, प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे, ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ, मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में, पलट दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, मेरा कल्याण हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से उद्धार करो माँ, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातवेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो, एक अभागनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। हे माँ संतोषी, ये माँ संतोषी, यहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी तल में भी, अचल में भी तल में भी माँ अपनी है, बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई।
राई को पर्वत करती है, पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई। इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे, तुरंत कमाल करे, माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोग कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती। सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाले, दुखड़े मिटाने वाले, कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गिरजा सुती गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली। देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों ये माता है सबकी हम जोली। जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, पालो रे मुक्ति। सुनो रे भाई पालो रे मुक्ति। उज्जवल निर्मल सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय संतोषी माता ओ मैया जी संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे, संतोषी कहलाई भगतन विदन हरे। जय संतोषी माता। शुक्रवार ये प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनति मोहे। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अग्रकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोग संकट मुक्त किए, बहुत धन धान भरे घर सुख सौभाग्य दी। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट से ही तू निवारई दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय हो माँ संतोषी माता की जय। भोग लगाने के समय विनती करने। भोग लगायो मैया योगेश्वरी, भोग लगायो मैया भुवनेश्वरी, भोग लगायो माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भायो थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धीर, तुम माता करुणा गंभीर। भगतन जना गुड़ प्रिय पायो, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कृपा कर माता पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख प्रकटाओ, कृपा कर मैया रुचि रुचि भोग लगाओ। जय माँ संतोषी माता।